आज के लेक्चर में हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कहता है यूज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 5000 that leave remainders 2, 4 and 8 when divided by 9, 10 and 11। यानी हमने वो सॉल्यूशन निकालने हैं जिनको, यानी वो इंटीजर्स निकालने हैं जिनको हम 9 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए, 10 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 4 आए और 11 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 8 आए। यानी कॉमन सॉल्यूशन निकालना है ना, किसका? 3 कांग्रेस इक्वेशंस का। कौन सी कांग्रेस इक्वेशंस का? अभी लिख लेते हैं। जी, x वो नंबर होना चाहिए जो 9 पे डिवाइड होकर रिमाइंडर 2 दे, यानी x विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 9। राइट सर। x वो नंबर होना चाहिए जो 10 पे डिवाइड होकर रिमाइंडर 4 दे, यानी x 4 के भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, मॉडुलो 10। और इसी तरह x को अगर मैं 11 पे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 8 है, यानी x शुड ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉडुलो 11। तो मैंने कॉमन सॉल्यूशन x निकालना है। यहां पर देखें 9, 10 का जीसीडी 1, 10, 11 का जीसीडी 1, 11 और 9 का जीसीडी भी 1। हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पेयर वाइज मॉडुलो जो है वो क्या है सर? रिलेटिवली प्राइम है। तो चलिए जी आते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये M1 है, M2 है और ये M3 है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि 9 और 10 का GCD 1 है, 10 और 11 का GCD 1 है, इस तरह 9 और 11 का GCD भी 1 है। ठीक है जी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल है सर। तो करना क्या है, हमें एक नंबर कैपिटल M बनाना है ना सर। M1, M2 और M3 इन तीनों का प्रोडक्ट 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 11, 9 इंटू 11 99 इंटू 10 990, ये 990 बनता है कैपिटल M, जो इन तीनों मॉडुली का प्रोडक्ट है। हमने 3 नंबर बनाने होते हैं सर। एक नंबर हमने M1 बनाना है जो कि कैपिटल M ओवर M1 के बराबर है, ये क्या निकलता है? M2 बनाना है जो कि कैपिटल M ओवर M2 के बराबर है, ये क्या निकलता है? M3 बनाना है जो कि कैपिटल M ओवर M3 के बराबर है, ये क्या निकलता है? तो आप चेक कर सकते हैं सर। M1 यहाँ पर 9 है, 9 पे इसको डिवाइड करेंगे कैपिटल M को तो 11 इंटू 10 110 बचता है सर। राइट जी। M2 बनाने के लिए कैपिटल M को M2 पे डिवाइड करेंगे, यानी इस प्रोडक्ट को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 99 आ जाएगा सर। और इस तरह M को M3 पे डिवाइड करेंगे, यानी इस प्रोडक्ट को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 9 यानी कि 90 आ जाएगा। तो ये M1, M2, M3 हमने फाइंड कर लिए। अब हम निकालेंगे B1, B2 और B3। वो कैसे? वो M1 इंटू B1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो स्मॉल m1 को सॉल्व करके। राइट जी। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस है सॉल्व करने के लिए। हम यहाँ पर उन 3 इक्वेशंस को लिखते हैं। पहली इक्वेशन हमने कैसे बनानी है सर? याद आ जाना चाहिए आपको। M1 B1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो M1 को सॉल्व करके, M2 B2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो M2 को सॉल्व करके, M3 B3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो M3 को सॉल्व करके। तो इनको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या बनता है जी? M1 हमारे पास क्या है जी? 110 टू B1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो M1 हमारे पास क्या है सर? 9 है। M2 क्या है सर? 99 B2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो M2 हमारे पास 10 है। इसी तरह M3 हमारे पास है 90 इज कॉन्ग्रुएंट टू B3
90 B3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो M3 और M3 हमारे पास 11 है। तो बारी बारी हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये लीनियर कांग्रेस इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के हमने 3 तरीके पढ़े हुए हैं। जो आपको अच्छा लगता है आप उससे सॉल्व कर लें, मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको यूज़ करके सॉल्व करने जा रहा हूँ जी। तो सबसे पहले मैं 110 को रिड्यूस करने जा रहा हूँ 9 पे। 110 को 9 पे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आता है मैं वो लिख लेता हूँ जी। तो 110 को 9 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आता है। 2b1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। अच्छा 1 की बजाय मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर 10, क्योंकि 10 मॉडल 9 में 1 की ही कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन मैंने 1 की जगह 10 क्यों लिखा, ताकि मैं 2 से डिवाइड करके b1 निकाल लूँ, है ना सर। मॉडल 9, तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं 2 के, 2 से डिवाइड करके यहाँ पर आ जाएगा 5, और इधर भूलिएगा 9 कि 9 पे 9 और 2 का GCD 2 यानी जिससे डिवाइड किया है उसके GCD पे भी डिवाइड करना है। 9 और 2 का GCD 1 है, तो फर्क कोई नहीं पड़ता, 5 ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर मॉडुलो 9 ही आ जाएगा। मैं b1 निकाल चुका हूँ सर, b1 को मैं 5 ले सकता हूँ। अब b1 को मैं 5 ले लूँ या मॉडुलो 9 में रिड्यूस करके -4 ले लूँ, एक ही बात है, ठीक है जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह 99 को 10 पे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है जी। 99 को 10 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 9 आता है, लेकिन अब की बार मैं रिमाइंडर यूज नहीं कर रहा हूँ। 9 फर्दर मॉडुलो 10 में -1 के कॉन्ग्रुएंट है, मैं -1 लगा लेता हूँ यार, है क्या फर्क पड़ता है, ताकि आसानी से b2 मेरे पास क्या निकला है -1 मॉडुलो 10। देखिए कितनी आसानी से मैं b2 निकाल चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से लीनियर कांग्रेस इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है, अगर तो मॉडुली जो है वो छोटे हो, है ना सर। तो b2 में -1 ले रहा हूँ, अब मॉडुलो 10 में मैं -1 लूँ या फिर यानी कि b2 को मैं -1 लूँ या फिर 9 ले लूँ, एक ही बात है। मॉडुलो 10 में -1 9 के ही कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह 90 को जब मैं 11 पे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आता है, मैं 2 यूज कर सकता हूँ। 2b3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11, इस 1 की जगह मैं 12 लिख सकता हूँ, क्योंकि फर्दर 1 12 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 11 में। तो अब ये डिवाइड करके 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो, लेकिन यहाँ पर 11 से भी 11 और 2 का GCD मुझे डिवाइड करना है जो कि 1 है, फर्क कोई नहीं पड़ता। b3 मेरे पास आ गया 6 मॉडुलो 11। बात वही, मैं b3 को 6 लूँ या फिर मैं b3 को मॉडुलो 11 में कोई और नंबर भी यूज किया जा सकता है, -5 भी लिया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि मैं जो x स्टार बनाने जा रहा हूँ वो ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, मैं इनमें से कौन सी वैल्यू लेता हूँ, हो सकता है मैं किसी 1 या 2 को नेगेटिव लेके यूज़ कर लूँ, राइट जी। तो x स्टार क्या था, x स्टार हमारे पास नंबर होता है m1 b1 a1 प्लस m2 b2 a2 प्लस m3 b3 a3, राइट जी। इस नंबर को सॉल्व कर लेते हैं सर। चलिए जी, m1 था हमारे पास 110, m1 था हमारे पास 110, b1 हमारे पास निकला 5, मैं इसको 5 ले रहा हूं, और a1 आप देख सकते हैं यहां पर 2 है, 2 यूज कर लेते हैं, प्लस m2 हमारे पास 99 था 99, b2 मैंने निकाला -1 और 9, मैं -1 यूज कर रहा हूं, साथ में a2 था हमारे पास 4, राइट जी। इस तरह m3 मेरे पास था 90 के साथ b3 मेरे पास था, b3 जो मैंने निकाला 6 यूज कर लें या -5 यूज कर लें, मैं -5 यूज करना चाहता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो a3 क्या था हमारे पास सर 8, राइट जी। तो इस सब को मैंने सॉल्व करके क्या करना है, मॉडुलो द प्रोडक्ट m क्या था ये 990 में रिड्यूस कर लेना है, राइट जी। तो इसको देखते हैं ये क्या बनता है जी सर। तो ये मेरे पास आता है -2896, लेकिन इस चीज़ को मैंने रिड्यूस करना है मॉडुलो कैपिटल M जो कि इस वक्त 990 है, इसमें हमने रिड्यूस करना है 990 में। तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, हमने पॉजिटिव तलाश करने हैं।
तो हम 990 के मॉडलों में काम कर रहे हैं, तो 990 ही इसमें ऐड करते जाते हैं, तब तक ऐड करते जाते हैं जब तक पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा, राइट जी। तो 990 एक बार जमा किया तो क्या आता है जनाब जी, एक बार 990 ऐड करेंगे -1906 आता है, अभी भी नेगेटिव है, हमें एक बार और 90 ऐड करना पड़ेगा सर, तो -916 आता है, डेफिनेटली हमें एक बार 990 फिर से ऐड करना पड़ेगा और आ जाएगा 74, राइट जी। तो हमने देखा कि x स्टार कॉन्ग्रुएंट टू 74 मॉडुलो 990 है। तो ये तो आपने देख लिया कि 74 वो सबसे पहला पॉजिटिव यानी सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है जो कि हमारे आंसर के तौर पर आ रहा है। इज दैट क्लियर? अब 990 ही आप इसमें ऐड करते जाएं और तब तक ऐड करते जाएं जब तक कि आपके पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो 5000 से बढ़ ना जाए, क्योंकि हमने वो तमाम नंबर निकालने थे जो इनके कॉमन सॉल्यूशंस थे। वो सबसे पहला पॉजिटिव आया 74 आया, 990 ही ऐड करते जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट वो नंबर आते जाएंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के प्रूफ में कि हर दो सॉल्यूशन जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो 990। तो 990 ही ऐड करते जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ जो हैं वो सॉल्यूशंस नेक्स्ट से नेक्स्ट आते जाएंगे और आपने तब तक ऐड करते जाना जब तक कि 5000 से आपकी जो इंटीजर्स थे वो बढ़ ना जाए। जी तो सर 74 में 990 ऐड करेंगे, एक तो 74 आ गया, 990 ऐड करने पर 1064 आ जाएगा, फिर 990 ऐड कर देंगे तो 2014 आ जाएगा, फिर 990 ऐड कर देंगे तो 3044 आ जाएगा, फिर 990 ऐड कर देंगे तो 4034 आ जाएगा, फिर 990 ऐड कर देंगे तो 5024 आ जाएगा। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने 5000 से छोटे इंटीजर्स फाइंड करने थे जो कि कॉमन सॉल्यूशंस हैं। तो यही है हमारे तमाम आंसर्स।